हेलो दोस्तों, अभिलेष बार्बिस की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं आज की कहानी में क्या हो रहा है। चलो चलो पिंकी, अब तुम बताओ ए फॉर क्या होता है। सिम्मी बुआ, ए फॉर नहीं, ए एप्पल होता है। मेरे जमाने में ए फॉर एप्पल होता था, लेकिन अब देखो जमाना कितना बदल गया है। ए एप्पल बहुत अच्छा है पिंकी। चलो सुनो, अब तुम बताओ बी फॉर क्या होता है। सिम्मी बुआ, बी बॉल होता है। अभी तो तुम्हारे गांव में कोई स्कूल भी नहीं है, फिर भी तुम लोगों को इतना कुछ आता है। और बताओ तुम्हें क्या क्या आता है। बुआ, हमें पोएम भी आती है। अरे बुआ, मुझे तो काउंटिंग भी आती है 1 to 10 तक। अच्छा, चलो सुनाओ भला, तुम्हें कितनी काउंटिंग आती है। सुनाओ सुनाओ। जी बुआ, अभी सुनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत अच्छे। अरे तुम लोगों को इतना कुछ आता है, अभी तुम लोग स्कूल भी नहीं जाती हो। ये सब तुमने कहाँ से सीखा। ये सब हमें सीता मासी ने सिखाया है। हाँ, मेरी सीता मामी ने सिखाया है। उसने सिखाया है उसे कहाँ इतना कुछ आता होगा। तुम लोग मुझसे पढ़ा करो, मैं तुम लोगों को और भी अच्छा अच्छा सिखाऊंगी, ठीक है ना। अरे बुआ, क्या कह रही हैं आप। सीता मासी को बहुत कुछ आता है। मेरी सीता मासी बड़े स्कूल में पढ़ाई करके आई है। हाँ, मुझे पता है कौन से बड़े स्कूल में पढ़ाई करके आई है। देखो पिंकी, वो तुम्हारी अभी मामी बनी नहीं है, ठीक है ना। पहले ही तुम उसे मामी मामी बुलाने लग गई हो। अभी तो सोचो, क्या पता तुम्हारी मामी मैं ही बन जाऊं। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई करती हो तुम दोनों। और यहाँ पर मुन्ना रोने लगता है। राधा दीदी, जल्दी से आइए, देखिए मुन्ना रोए जा रहा है। मैं इसे उठा नहीं सकती हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, नहीं तो मैं इसे उठा लेती। आप जल्दी से आइए। हाँ सीता, आती हूँ। देखो थोड़े काम रह गए हैं। अरे मुन्ना भी ना काम के बीच में ही रोने लग जाता है। कोई बात नहीं राधा, मैं आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो। मुन्ना को गोदी में मैं ले लेता हूँ। आजा मेरा मुन्ना। अरे मुन्ना क्यों रो रहा है बेटा। अरे वाह जीजू, आ गए आप। हाँ सीता, आ गया मैं। अरे मुन्ना कितना ज्यादा रो रहा है, चलो मैं इसे गोदी में ले लेता हूँ। देखो गोदी में लेते ही मुन्ना चुप हो गया। मुझे लग रहा है इसे मेरी ही याद आ रही थी लगता है। अरे वाह वाह मुन्ना, सो जा तू, अपनी माँ को काम करने दिया करो। मुन्ना ऐसे रोते नहीं है। सही बोल रहे हैं जीजू आप, मुन्ना को जरूर आपकी ही याद आ रही होगी, तभी तो देखो कैसे आपकी गोदी में जाकर सो ही गया है। श्याम जी आ गए, पूछती हूँ पंडित जी ने क्या कहा है। श्याम जी, क्या कहा पंडित जी ने। खुशखबरी ही है समझो तुम। पंडित जी ने बहुत अच्छा लड़का मुझे दिखाया है। उस लड़के को देखकर मैं तो हैरान ही रह गया था कि हमारी सिम्मी के लिए इतना अच्छा लड़का। अरे राधा, तुम्हें पता है लड़का शहर में अच्छी नौकरी करता है। फिर तो अच्छा ही है, लेकिन श्याम जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है राधा तुम्हें मुझसे। श्याम जी, जब आप सुबह मुझसे बोलकर गए थे ना कि सिम्मी को मत बताना, तो सिम्मी ने तो अपने कानों से सब कुछ सुन लिया था। और वो मुझे आकर पूछने लगे कि भाई मेरे लिए रिश्ता देखने के लिए गए हैं। तो मैंने कह दिया हाँ सिम्मी, वो तुम्हारे लिए लड़का देखने के लिए गए हैं। तो सिम्मी ने मुझसे कहा कि अभी वो शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन क्यों राधा, सिम्मी को शादी क्यों नहीं करनी है। अभी तो उसकी उम्र निकली जा रही है, शादी तो उसे कर लेनी चाहिए। अरे राधा तुम चिंता मत करो, देखना सिम्मी को जैसे ही मैं लड़के के बारे में बताऊंगा वो ना नहीं कर पाएगी। और कल लड़के वाले हमारे घर में आ रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि सिम्मी को ये लड़का जरूर पसंद आएगा। ठीक है श्याम जी, क्या पता वो आपकी बात मान ही जाए। चलो कोई बात नहीं, जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिम्मी इस रिश्ते के लिए हाँ करेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस सिम्मी का रिश्ता हो जाएगा और इसकी शादी हो जाएगी। कम से कम मेरे राम से दूर तो हो जाएगी। मुझे तो बहुत खुशी है इसके रिश्ते की। अरे क्या भाई कह रहे हैं कि मेरे लिए लड़का देख भी आए हैं और मुझसे पूछा तक नहीं। मैं अभी जाकर भाई से पूछती हूँ। भैया भैया, आप ये सब क्या कह रहे हैं भैया। मैंने भाभी को बोला था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है भैया। लेकिन सिम्मी क्यों शादी नहीं करनी है तुम्हें। अगर कोई बात है तो हमें बता सकती हो। हाँ सिम्मी, तुम हमें बता सकती हो। अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद है या कुछ भी, तुम हमें बता सकती हो। हम तुम्हारे भैया भाभी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप के समान है। नहीं भैया भाभी, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। आप ऐसे मेरी शादी नहीं कर सकते हैं। देखिए, मुझे अभी कोई जॉब करनी है, उसके बाद ही मैं शादी करना चाहती हूँ। पिताजी ने मुझसे वादा किया था कि उनके जाने के बाद मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से और अच्छे घर में करूंगा। देखो मैंने जो भी सोचा है अच्छा ही सोचा है। एक बार तुम जब उस लड़के को मिल लोगी तो मुझे आशा है कि तुम उस लड़के को पसंद जरूर करोगी। नहीं भैया, लड़का चाहे अच्छा हो कैसा भी हो, मुझे वो लड़का पसंद आ ही नहीं सकता है। आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। मुझे पता है इसे दूसरे लड़के से शादी क्यों नहीं करनी है।
आई बड़ी, इसकी शादी तो मैं करवा कर ही रहूं। अरे श्याम जीजू सही बोल रहे हैं आप, सिमी की तो उम्र बहुत ज्यादा लग रही है। देखो ये तो मुझसे कितनी बड़ी लग रही है, अब तो इसे शादी कर ही लेनी चाहिए। सीता तुम चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहो, ठीक है ना? जले पर नमक मत डालो, ठीक है ना? देखो तो कितनी खुश हो रही है मेरी शादी को लेकर। मैं भी सिमी नहीं हूँ अगर तुम्हारे राम के साथ मैंने शादी न की। भैया देखिए मुझे शादी नहीं करनी है, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? सिमी देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचूंगा। चलो चलो तुम मुझे ऐसा ही बता दो, अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो तुम हमें बता दो। हाँ हाँ सिमी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में कोई लड़का है या किसी से तुम्हें शादी करनी है तुम हमें बता सकती हो। ठीक है भाभी, अगर आप लोग यही चाहते हैं कि मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो मैं आपको जरूर बताती हूँ। अरे क्या करूं, इतनी जल्दी मैं कैसे बता सकती हूँ? कहीं भैया भाभी मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे? भैया आप वादा कीजिए, आपको मैं जिस भी लड़के के बारे में बताऊंगी आप मेरी शादी उसी से करेंगे। अरे मेरी गुड़िया तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। हाँ हाँ सिमी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और चिंता करने की तो बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं, तुम जिस भी लड़के से बोलोगे हम उसी से तुम्हारी शादी करेंगे, ठीक है ना? तो ठीक है भैया भाभी। वो क्या है कि अरे मुझे तो डर लग रहा है, ऊपर से जीजू ने वादा भी कर दिया है। जीजू अपनी बहन की बात को कभी नहीं टालेंगे। हे भगवान जी मेरी रक्षा करना। भैया भाभी वो क्या है कि मैं राम को पसंद करती हूँ। क्या क्या सिमी? हाँ भाभी भैया। तो दोस्तों आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं आगे कहानी में आखिर क्या होता है।